तैयार है। अरे होमवर्क बाद में करना, आ जाओ खाने पे आ जाओ। आज फिर ये ब्रेड और आलू की सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या मुसीबत है काका, 3 दिन से तुम एक ही चीज खिलाए जा रहे हो, दूसरी कोई भाजी नहीं बन सकती? अरे हमसे नहीं, अपने मामा जी से पूछो जिनके हुक्म से ये ब्रेड और आलू खिलाया जा रहा। क्या है बच्चों, उस दिन मुझे डॉक्टर सुधीर रास्ते में मिल गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे बच्चे इतना अच्छा खाते पीते हैं तो भी इतने कमजोर क्यों है? क्या आपको मैं कमजोर लगता हूँ मामा जी? हाँ, तुम बहुत कमजोर हो। ये जो है वो तो हवा भर गई है, डॉक्टर ने कहा। और उसने ये भी कहा कि बढ़ते हुए बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स की सख्त जरूरत होती है। 8 रोज कार्बोहाइड्रेट खा लो, फिर देखो मजा। तो ये कार्बोहाइड्रेट है? रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता होगा, फिर सुबह शाम ये ब्रेड क्यों? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ब्रेड के ऊपर तो दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। ये ब्रेड की स्लाइस है ना, इसी स्लाइस का बन जाता है टोस्ट, उसका बन जाता है फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट के बाद बन जाता है सैंडविच, इसकी बन जाती है पाव भाजी, और इसका बन जाता है पाव हलवा, और पाव का न जाने क्या 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 बन जाता है। रोटी, रोटी तो सिर्फ रोटी है। उसको सब्जी के साथ खाओ तो भी रोटी, उसको सूखी खाओ तो भी रोटी, उसको ना खाओ तो भी रोटी। और आलू, आलू का क्या कहना, किंग ऑफ वेजिटेबल्स। बच्चे खा ले आलू वो बन जाते हैं भालू, बड़ों खा ले आलू वो बन जाते हैं चालू। मेरा मतलब है दयालु। अरे ये हाजमे के लिए इतनी अच्छी चीज है और पेट में बिल्कुल दर्द नहीं होता। बस बस मामा जी, इतना काफी है, हम खा लेते हैं। शाबाश शाबाश। अरे गुड्डी, तू क्यों चुप बैठी? मैं ये सोच रही हूँ मामा जी कि इन 3 चीजों में कोई न कोई संबंध जरूर है। किन 3 चीजों में? सफेद ब्रेड, सफेद आलू और सफेद झूठ। गुड्डी क्या बकवास कर रही है तू? मगर मैं ये भी जानती हूँ कि अच्छे इरादे से बोले जाने वाला झूठ सच्चाई से भी ज्यादा अच्छा होता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती है ना किताबों में, क्यों गुड्डी? हाँ मामा जी, मगर आप खा क्यों नहीं रहे? खाइए खाइए, कार्बोहाइड्रेट आपके लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, सही बात है। मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। अरे कहाँ जा रहे थे? खेलने। मामा जी, हाँ। ये मेरे स्कूल की किताबों की और नोटबुक्स की लिस्ट है, कल तक आ जाएंगी ना? आ जाएंगे बेटा। बाय मामा जी। नोटबुक्स, किताबें, घर में एक पैसा नहीं है, राशन खत्म हो गया, दुकानदार उधारी देने में मना कर दिए। क्या हुआ मामा जी? कमर में बहुत दर्द है। मैं दबा दूं? अरे दबाने से ये दर्द जाएगा नहीं। डॉक्टर सुधीर कह रहे थे कि अगर अभी से इसका इलाज नहीं किया तो आगे चल के तकलीफ होगी। कोई दवाई नहीं दी? इसकी कोई दवाई नहीं है। ये अचानक कैसे हो गया? पलंग पे सोने से। डॉक्टर सुधीर का कहना है जमीन पे सोना चाहिए चटाई बिछा के। काका, हमारा ये पलंग बेच दो। मेरे बीमारी की जड़ ये पलंग है, बेच दो। मामा जी, डॉक्टर सुधीर ने आपको जमीन पे सोने को कहा है, पलंग बेचने को तो नहीं कहा। पलंग होगा तो गद्दा होगा, गद्दा होगा तो तकिया होगा, तकिया होगा तो पलंग पे सोने की लालच होगी, और अगर मैं फिर से पलंग पे सो गया तो फिर ये कमर में दर्द होगा। इसलिए पलंग को बेचना बहुत जरूरी है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ठीक है, आज ही कबाड़ी से कह देंगे, आई के ले ही जाएगा। नमस्ते ब्रजभूषण, नमस्ते। कैसे हो? बस आप किराएदारों की मेहरबानी है। यार तुम तो नाराज लगते हो। अरे काका जब किराया मांगने आया था तो मैं वहाँ था, लेकिन क्या करता, सुधा भी तो वहाँ मौजूद थी ना। अभी तो नहीं है ना,
किराया लाए हो? मैं ये कहने आया हूँ कि तुम करोड़पति हो। यकीन नहीं आता, क्योंकि अब तक इनकम टैक्स की धाड़ नहीं पड़ी। वो भी पड़ जाएगी। क्या? एक बात बताओ, तुम अमीर बनना चाहते हो ना? चाहता हूँ, लेकिन स्मगलिंग नहीं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। नेतागिरी नहीं करूंगा। अरे उसकी भी जरूरत नहीं है। बैंक में डकैती भी नहीं डालूंगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ गया। तुम मेरे घर में नकली नोट छापने का कारखाना डालना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं जो काम बताऊंगा वो एकदम कानूनी होगा, एकदम ईमानदारी का काम। ईमानदारी का काम और उसमें करोड़पति है? तुम गांजा, अफीम, चरस का शौक रखते हो? अजीब लगता है ना, लेकिन है एकदम सच्चाई, 100% खरी सच्चाई। तुम तो शराब भी नहीं पीते। तो गौर से सुनो, कल मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। उसने ये सारी बिल्डिंग और आसपास का पूरा इलाका देखा। उसके हिसाब से आज के जमाने में तुम्हारी इस पूरी जायदाद की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। 1 करोड़? बोलो, आगे बोलो। आगे ये कि वो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने को तैयार है, और उस बिल्डिंग में तुम्हें 2-1 फ्लैट देने के अलावा काफी कुछ नकद देने को भी तैयार है। जिंदगी भर तक ऐश करोगे। कितना देंगे नकद? कितना देंगे? अब ये तो उनके साथ ही तय करना पड़ेगा। 50 लाख देंगे? दे भी सकते। 50 लाख देंगे? तुम्हारे पास कोई नोट है? क्यों? दो ना, मुझे दो। ऐसे 50,000 नोट, 50,000 नोट। तो तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हो, तैयार हो। यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। शर्मा, 1 हफ्ता भर आलू और ब्रेड पे लेक्चर देना आसान नहीं है। मैं समझा नहीं। ना समझे तो कुछ नहीं, तुम तुम्हारे दोस्त को कल भेज दो। अच्छा, हाँ, भेजो। ठीक। बात सुनो यार, मेरा ये नोट। अरे तो 50 लाख में से एक निकाल लेना ना। देखो, गए 6 महीने का भाड़ा बाकी है ना, उसमें से समझो मिल गया। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने सेठ जी को कल लेकर आता हूं। बाबा, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर हम दस्तखत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप दस्तखत? ये घर मेरा है और आप किराएदार हैं मेरे। तो ठीक है, आप ही हमें बाग बनवा दीजिए। अरे चाहिए तो किराया ले लीजिए। कब से मैं बस एक ही राग सुन रहा हूँ, बाग बाग बाग। तो आप भी तो ग्रामोफोन की सुई की तरह अटके हुए हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। बाग मत लीजिए, फ्लैट ले लीजिए। बाग मत लीजिए, फ्लैट ले लीजिए। क्यों ले ले भाई? आज तो तुम्हें बात चाहिए ना। अगर तुम्हें चाहिए बात तो तू यहाँ से भाग और उसको जाके पूछ जा। तो ठीक है, उन्हीं से जाके पूछ लेंगे। अब ये बताइए कि कब आएंगे वो? शर्मा जी ने बोला था 5 बजे आएंगे। तो ठीक है। अरे लगता है आ गए। बिरजू काका, बिरजू काका, बिरजू काका, बहरे हो गए क्या? हाँ, हम बहिरे होंगे। इस उम्र में हमें जो सुनने को मिलता है वो हम ही जानते। अरे वो बिल्डर के लिए वो सब तैयारियां कर दी है कि नहीं? हाँ, तैयारियां कर दिए। गरम गरम पकौड़े और चाय दे देंगे। ठीक है, जाओ दरवाजा खोलो, जाओ खोलो खोलो। दरवाजा खोलो। मामा जी, मामा जी, मैं आपका मामा जी नहीं हूँ। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? अरे इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होगा। मेजर, आप सिविलियन भाषा में बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझसे पूछे बगैर उस बिल्डर से बात कैसे कर ली? अटेंशन! नंबर 1, मैंने वो बिल्डर से बात नहीं की है। नंबर 2, मैं इस मकान का मालिक हूँ। और नंबर 3, अगर मैं बात कर भी लेता तो आप कौन है मुझे पूछने वाले? वेट जेंटलमैन, वेट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कानून बदल चुका है। टेनेंट्स की मर्जी के बगैर लैंडलॉर्ड्स कुछ नहीं कर सकता। नथिंग डूइंग मैन। यू आर्मी मैन, कानून सिखाने के पहले से थोड़ा सा कानून खुद भी सीख लो। जो टेनेंट 6 महीने तक का भाड़ा नहीं देता उसके टेनेंसी राइट्स खत्म हो जाते हैं। तुमने 7 महीना भाड़ा नहीं दिया है। हाँ, क्या तोड़ निकाला है। तिरकिड़ता तिरकिड़ता तिरकिड़ता। मान गए उस्ताद। कमाल हो गया। अगर मुझे याद नहीं था तो आपका फर्ज था कि मुझे याद करवाए मामा जी। याद दिलाया था 28 दफा। 28 दफा आपने मुझे याद करवाया था? यस। ओह गॉड,
मेरी मेमोरी को क्या हो गया? इट्स गोइंग बैक टू वर्स्ट। ये टोपी की वजह से। Oh, I know. मामा जी वेट, यू टेक दिस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बाकी मैं 27 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। थैंक यू। टोपी वैसा, ये बिल्डर तो काफी लकी साबित हो रहा है। उसके आने से पहले माल आने लग गया। जी मामा जी, एक बात याद रखिएगा, बिल्डर की मीठी मीठी बातों में नहीं आने का। वो कहेगा कि इतनी छोटी सी चीज की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, आप नहीं मानना। वो कहेगा कि बाद में ज्यादा फायदा होगा, आप नहीं मानना। और वो कहेगा कि मैं सारा रुपया इकट्ठा दे दूंगा, आप नहीं मानना। ठीक है, नहीं क्यों नहीं मानना है? वो सारा पैसा एक साथ दे दे और मैं ना मानूं, ये क्या बात हुई? मामा जी, पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी रकम कभी कैश में लेनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि आदमी कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, 2-3 करोड़ रुपए की रकम कभी कैश में दे ही नहीं सकता है। 2-3 करोड़? यस मैन, 2-3 करोड़ रुपीज। लेकिन शर्मा जी ने तो कहा था कि 50 लाख ले लो। ऑब्वियसली शर्मा जी कमीशन खा रहे होंगे। अभी देखिए ना, इतनी बड़ी जमीन है, अभी मेरा घर, आपका घर, वो शर्मा जी का घर, इंदु बिंदु का घर और इस सिविलियन का घर, और वो पीछे वाला मैदान जिसमें तो कम से कम 2-3 बटालियन तो फुटबॉल खेल सकती है। हाँ, और हमारे घर का वो कमरा जो दीवार गिरने के बाद गली बन गया। मामा जी, 25-30 हजार फीट जमीन, और वो भी इस इलाके में। भाव मालूम है मामा जी आपको? 2000 रुपया फीट। हाँ, इसका कम से कम होगा 5-6 करोड़ रुपया। हाँ, और हाँ, FSI अलग। काका, पानी। क्या हुआ? मुझे चक्कर सा गया था। चक्कर? अरे मैन, चक्कर क्यों नहीं आएगा? 5-6 करोड़ रुपए, एनीबडी कैन गो क्रेजी मैन। लो पानी, और हम मार्केट जा रहे हैं। आज हम दूध वाले की जान लेके रहेंगे। अरे रोजाना दूध फट रहा है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी जाइए और जल्दी वापस आ जाइए, वो सेठ जी आने वाले। अरे सामान सब निकल कर रख दिया है, आई जाए तो दे ही देना, और हम आई के चाय बनाए देंगे। हमारा मशवरा तो ये है ब्रिजभूषण कि तुम यहाँ रहने का इरादा ही बदल दो। तो मैं कहाँ रहूंगा? वहाँ समंदर किनारे एक शानदार बंगला लेना और ऐश करना। That's a good idea, man. Good idea. समंदर किनारे बंगला, एयर कंडीशन गाड़ी, नौकर चाकर, कैश, ऐश, सब कुछ। आगे खोलो। मैन, हमारी बात याद रखना, बड़ी होशियारी से बात करना। ओके? तुम देखते जाओ, मैं क्या करता हूँ। That's like a soldier, man. आधा मामा जी का घर यही? जी हाँ, आइए ना। मुझे ही मामा जी कहते। जी, मेरा नाम है रामलाल। क्या है? रामलाल। पुरानी चीजों का छोटा मोटा व्यापारी हूँ। क्या हूँ? व्यापारी। बैठिए सेठ जी। अजी सेठ जी किस बात के? दिन भर 50 बिल्डिंग चढ़ते हैं उतरते हैं, तब कहीं जाकर 2 पैसे हाथ लगते हैं। क्या हाथ लगते हैं? 2 पैसे। वाह, क्या बड़प्पन है। 50 बिल्डिंग है और 2 पैसे। तो बोलिए सेठ जी। अब मुझे क्या बोलना है, जो भी है बस आपके सामने है। अब आप ही बताइए कि आप क्या देंगे। आप ये सब निकालेंगे या कुछ रखेंगे भी? नहीं, कुछ भी नहीं रखेंगे। देखिए सेठ जी, ये हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या नहीं? फायदा। हाँ, तो सबसे पहले हम हर चीज को ठोक बजा कर देख लेते हैं, फिर करेंगे भाव। तो दिखाइए। वो सब कुछ तो आपके सामने पड़ा है, देख लीजिए। जरा इनकी तरफ भी देख लीजिए। ये बिस्किट लीजिए। अच्छा है, इस धंधे में अपने को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। मुबारक हो ब्रिजभूषण, राजी हो गया। हाँ तो बोलिए सेठ जी, क्या दे दें सबका? 2000 रुपए का भाव चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, इतनी छोटी सी चीज की इतनी ज्यादा कीमत कैसे हो सकती है? देखा मैन, मैंने क्या कहा था, यही कहेगा। नहीं, ये कीमत तो नहीं बदलेंगे। देखिए सेठ जी, रामलाल कम देता है लेकिन आगे चल के फायदा भी देता है। क्या देता है? फायदा। देखा मैन, मैंने क्या कहा था, यही कहेगा।
देखिए सेठ जी, आप भावताल करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। सेठ जी, अगर आप कहें तो मैं सारे पैसे अभी दे दूं नकद, फिर तो आप भाव कम करेंगे ना। देखा मैंने क्या कहा था, यही कहेगा। आपने क्या कहा था मैं? यही कि आप यही कहेंगे जी। देखिए सेठ जी, अगर माल अच्छा ना होता तो हम कभी ना कहते, लेकिन अब ये लकड़ी मिलेगी कहाँ? लकड़ी? महागनी, असली महागनी। और वो अंदर वाला पलंग साल का है, अच्छी लकड़ी है, इसीलिए हम अच्छा भाव देने को तैयार हैं। क्या देने को तैयार है? अच्छा भाव। आप जमीन खरीदने आए हैं या फर्नीचर? अरे ये क्या हो रहा है? अरे हम तो खाने का सामान सेठ जी के लिए लाए थे और ये कबाड़ी खाई रहा। कबाड़ी? हाँ, तुम्हें ना तो कहा था कि खटिया बेचना है और इसलिए हमने इसको बोलाए थे। और ये तो अपना रामलाल है, रामलाल कबाड़ी। रामलाल कबाड़ी है। ओह, ये मेरे साथ क्यों होता है? हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? क्या होता है? क्या होता है? मेजर, इसको बताओगे क्या होता है? होता कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? मेरा 3 करोड़ का सपना चला गया। मेरा बंगलो, मेरी एयर कंडीशन गाड़ी में शहर निकल गया। अमा ब्रिजभूषण, अरे दिल कोई पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं कि एक ही झटके में टूट जाएगा। अमा सेठ जी आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे। यस मैन, वो सेठ जरूर आएगा, जरूर आएगा, और तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा होगा। सेठ आएगा, जरूर आएगा, मेरा ड्रीम पूरा होगा। मेरा ड्रीम होगा। बिजू काका, 1 गिलास पानी ले आओ। बिजू काका, 1 गिलास पानी ले आओ। बिरजू काका, नेहा, गुड्डी, कुकू। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? कहाँ गए सब लोग? मैं और कुकू बिजी थे, जवाब न मिलने पर आपको समझ जाना चाहिए था। अच्छा, तुम लोग इतने बिजी थे कि जवाब देने का समय नहीं मिला तुम्हें? जी, इतने बिजी थे। 11 बजे हमें घर से जाना है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खंडाला। खंडाला? मुझसे पूछे बगैर? गुड्डी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी मनमानी करने लगी? ये मनमानी नहीं, मजबूरी है। अगर हम आपसे कहते तो आप हमेशा की तरह फिर टाल देते। अरे बेटे, जब मैं टालता था तब सचमुच की मजबूरी थी। इसका मतलब है अगर हम आपसे पूछते तो आप हमें ले जाते। ले जाते? अरे जरूर ले जाता। खंडाला तो क्या, तुम्हें कश्मीर भी ले जाता। वही तो कर रहे हैं, पहले खंडाला फिर कश्मीर। अरे आगे आगे आगे। अरे बच्चों, चलो, चलो, अरे चलो, चलो, अरे बार बार तो बोलो। चलो, चलो। आजकल के बच्चे कुछ पढ़ा नहीं किसी को। आपने देख लिया क्या? देख रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही मेरी बेटी। मैं नहीं, मेरी नई गाड़ी। तुमने नई गाड़ी खरीद ली है क्या? उसी की ट्रायल के लिए तो जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। आज नहीं मामा जी, आज मेरे साथ सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ? वो ड्राइवर? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा मैं अरे! जा रही हूँ, बाय, सी यू। बॉयफ्रेंड? ये क्या हो रहा है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने मेरे करोड़ों की दौलत इसलिए तो नहीं बांटी थी कि मेरे अपने मुझे भूल जाए। नहीं, दौलत इतनी बुरी चीज तो नहीं है कि अपने पराये हो जाएं, लोग खुदगर्ज हो जाएं, मुझे छोड़कर चले जाएं, कोई एक गिलास पानी तक ना दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। बिजू काका, बिजू काका, कहाँ हो तुम? काका, काहे गला फाड़ रहे थे? बोलो। ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे हमरे हुलिया के फिक्र बाद में करियो, पहले ये बतलाओ काहे
चिल्ला चिल्ली कर रहे थे? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। खूब चक्के ले लिया। अब ये काम हमारा नहीं है। काका, आंखें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। बहुत आंखें देख ली तुम्हारी। अब हमने अपना होटल खरीद लिया है और उस होटल का खुद कुक भी है और मैनेजर भी। कभी अच्छा खाने का मन हो तो आई जाना। राम राम। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे छोड़ के मत जाओ बिरजू काका, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे कौन छोड़ के मत अरे जाइए। कौन छोड़ के जा रहा है? अरे अभी तक सपना देखा करते हो। आए, अरे उठो, मुंह दो। देखो उस कमरे में सेठ जी आई है जमीन खरीदने के लिए। अरे हम लोग अमीर होने वाले हैं। अरे चलो उठो। कब है? सेठ जी वही आए। अरे कौन सा सेठ जी? देखता हूँ किसकी जमीन खरीदता है। हाँ ब्रजभूषण सेठ जी। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं सर फोड़ दूंगा। मुझे नहीं बेचनी मेरी जमीन, नहीं बेचना कुछ भी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। मुझे पैसे वाला नहीं बनना है। मुझे कुछ नहीं बनना। मैं गरीब है, अच्छा हूँ, सब अच्छा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। सेठ जी का बच्चा है।